कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। मन दीपक जैसा है, मन दीपक जैसा है। दीपक के प्रकाश से तुम कचरा भी देख सकते हो और प्रभु का स्वरूप निहार भी सकते हो। रात्रि में दीपक का प्रकाश होता है, इसलिए छिपकली जीवों को खाने के लिए दौड़ती है। छिपकली को जीवों के खाने में ही सुख मिलता है, जबकि इसी दीपक के प्रकाश में कोई रामायण का पाठ करता है, कोई भगवत का चिंतन करता है। दीपक तो दोनों को प्रकाश देता है। मन भी दीपक जैसा है। मन में पाप भी होते हैं, मन से भक्ति भी होती है, पानी में कीचड़ भी होता है, उसी पानी से कीचड़ धोई भी जाती है। इस मन से तुम क्या करते हो, पाप अथवा भक्ति, अपने मन में तुम ही गुरु हो, कोई दूसरा तुम्हारे गुरु नहीं हो सकता। मन दूसरे को दिखता है, तुम्हारा मन तुमको दिखता है। कोई मनुष्य तन से पाप करता हो तो घर के लोग समझा कर उसे पाप करने से छुड़ा सकते हैं, परंतु कोई मनुष्य घर बैठा बैठा मन से पाप करता हो तो उसे कौन समझाने जाएगा। मन से पाप करो, इसकी खबर दूसरे को नहीं लगती, दूसरा नहीं जानता है, तुमको ही लगती है। तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है कि मेरा मन अब बिगड़ा है, मेरे मन में अब पाप आया है। ऐसे समय में मन के समझाओ कि तू विषय के संग में पढ़कर पाप करता है, वे विषय तुझे मारेगी, पिटवाएगी। अपने मन को यदि तुम ही नहीं समझाओगे तो दूसरा कौन समझाएगा। मन के ऊपर बलात्कार न करो, परंतु उसे समझाकर बस में रखो। मन को समझाकर कहो कि जहर तो खाए जाने पर ही मारता है, जबकि संसार के विषय रूपी विष है, ये केवल विचार कर लेने से ही अधोगति को प्राप्त करा देता है। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आप मेरे मन को खींच लीजिए। मुझ में ऐसी शक्ति नहीं कि मैं अपने मन द्वारा आपको खींच सकूं। भगवान जिसके मन को खींच लेते हैं उसका मन संसार में नहीं जाता, भक्ति में चला जाता। मन से ईश्वर का ध्यान करो तो अति उत्तम है। कदाचित ईश्वर का ध्यान नहीं भी होवे तो बाधा नहीं, परंतु किसी मनुष्य का ध्यान मत करो, इससे सावधान रहना। सकाम का ध्यान करने से काम वासना बढ़ती है और निष्काम का ध्यान करने से निष्कामता आती है। पाप का मूल चित्त में है। इस चित्त में श्री रघुनाथ जी आए हैं तो चित्त शुद्ध हो जाता है। आचार्यों ने अंतःकरण के 4 भेद माने हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तत्व से विचार करने से 4 नहीं, अंतःकरण एक ही है। अंतःकरण जब संसार के संकल्प करता है तब मन कहलाता है। अंतःकरण जब किसी विषय का निश्चय करता है तब अंतःकरण को बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण में जब मैं आता है तब उसको अहंकार कहते हैं। अंतःकरण में जब परमात्मा का चिंतन होता है तब उसको चित्त कहते हैं। चित्त ही चित्रकूट है। परमात्मा चिंतन करने से अंतःकरण ही चित्त बनता है, चित्रकूट बन जाता है जहाँ प्रभु निवास करते हैं।
प्रभु की मूर्ति का चिंतन करो। मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए, पीछे मंदिर के द्वार पर बैठने का एक नियम है। कितने ही लोग तो ऐसे समझते हैं कि जय 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 बोलते बोलते जाइए और दर्शन करिए, इसमें थोड़ी थकान हो तो मंदिर के द्वार पर आराम के लिए थोड़ा बैठना है। कितने ही लोग संसार भर की बातें मंदिरों के आंगन में बैठ के करते हैं। उसके यहाँ क्या हुआ, उसके यहाँ क्या हुआ, यहाँ गए तो क्या हुआ, वहाँ गए तो क्या। मंदिर के आंगन के आराम कैसे बैठने के लिए है? क्या जगत की बातें करने बैठने के लिए है? अरे मंदिर में प्रभु के स्वरूप का तुम दर्शन किया, उस स्वरूप का चिंतन करने के लिए मंदिर के आंगन बैठने के लिए है। वस्त्र आभूषणों के श्रृंगार के साथ परमात्मा के जिस मंगल स्वरूप का तुमने आज दर्शन किया है, आने वाले कल को फिर तुम दर्शन करने जाओ, तब तक उस स्वरूप आँख में और मन में से हटे नहीं, उसी तरह दिखाई दे। वह स्वरूप तुमको सतत दिखता रहे। बहुतों से दर्शन करने के बाद पूछो कि आज ठाकुर जी का क्या श्रृंगार किया गया था, क्या वस्त्र परिधान धारण किए थे आज ठाकुर जी? तो सिर खुजलाने लगे, उनको दिमाग पर नहीं लगे आज ठाकुर जी क्या पहने थे। मंदिर में क्या दूसरे के कपड़े देखने के लिए आए थे? कितने ही लोग तो मंदिर में दर्शन करने के लिए ही नहीं जाते, हाजिरी देने के लिए जाते हैं। वैष्णव की गिनती में मेरा भी नाम हो जाए तो ठीक है। मैं वैष्णव हूँ, भक्त हूँ, भगवान से कहते हैं मैं आया हूँ, तुम मंदिर में बैठे रहना और मैं बाहर बंगले में जाता हूँ। भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए आया है, तू तो अपनी जाति के वैष्णव कहलाने के लिए आया है, तेरी हाजिरी मैं नहीं लिखता, तेरी हाजिरी मैं नहीं लिखता, इसलिए कि तू मेरे लिए नहीं आया है, तू तो वैष्णव बनने के लिए आया है। तू क्या करने के लिए आया है? तू वैष्णव बनने के लिए आया है। दर्शन तो वे करते हैं जो दर्शन के बाद ठाकुर जी के साथ अपनी आँखों में लेकर जाते हैं। ठाकुर जी केवल मंदिर में नहीं, अपने मन में भी आकर विराजे, इसको आवश्यक है। ठाकुर जी मंदिर में विराजे, इससे अनेकों शांति नहीं मिलती, परंतु वे अपने मन में विराजे तो शांति मिलती है। मन में विषय भरे हुए हैं, जिस प्रकार मन में संसार के विषय रहते हों, उसी प्रकार मन में भगवान के रखोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मन में परमात्मा का स्मरण करो, मन में ठाकुर जी के सानिध्य का सतत अनुभव करो, मन में ठाकुर जी के साथ रखो, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन करो। उस समय प्रभु के मंगलमय स्वरूप को आँख के मार्ग के द्वारा अंदर उतारो, फिर मंदिर के आंगन में बैठकर उनका थोड़ा चिंतन करो। ऐसा करने से अंतःकरण चित बन जाएगा और उसी चित रूपी चित्रकूट में श्री सीताराम जी विराजेंगे। चित्रकूट अति दिव्य भूमि है, संतों का दर्शन चित्रकूट में होते हैं। चित्रकूट अत्रि ऋषि का आश्रम है। अत्रि ऋषि के आश्रम में ही मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई है। अत्रि ऋषि का नित्य गंगा स्नान नियम था। अत्रि ऋषि की जब वृद्धावस्था हुई थी तो नित्य गंगा स्नान करने के लिए चल कर जाने में उनको कठिनाई होने लगी। तब उनकी पत्नी अनसुईया ने गंगा माँ की प्रार्थना की कि हे गंगा माँ, मेरे पति देव वृद्ध हो गए हैं, गंगा स्नान का इनका नित्य का नियम है, इसलिए हे माँ तुम मेरे आश्रम में पधारो। अनसुईया जी की प्रार्थना से साक्षात मंदाकिनी गंगा अत्रि ऋषि का आश्रम में प्रकट होगी। मंदाकिनी गंगा चित्रकूट में है, अति दिव्य है। चित्रकूट में श्री तुलसीदास जी महाराज को श्री सीताराम जी के दर्शन हुए थे। चित्रकूट के घाट पर भैसन तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय।
जब तुलसीदास जी रामचंद्र जी को पहचान नहीं सके, उस समय हनुमान जी महाराज ने तोता बनकर यह दोहा कहा था, चित्रकूट अति दिव्य भूमि है, श्री रघुनाथ जी को वहाँ विराजते हैं, नृत्य विराजते हैं। तुम अपने चित्त को चित्रकूट जैसा पवित्र बनाओगे तो तुम्हारे हृदय में भी श्री सीताराम जी विराजेंगे। श्री सीता जी पराभक्ति स्वरूपा हैं, लक्ष्मण जी वैराग के स्वरूप हैं। वैराग से हो भक्ति दृढ़ होती है। संसार के विषय में वैराग्य न हो तो भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। श्री सीता जी के साथ भगवान चित्रकूट में विराजे हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि श्री राम जी के दर्शन के लिए आने लगे। चित्रकूट में श्री राम जी रोज नियम पूर्वक मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं। श्री सूर्य नारायण को अर्घ्यदान करते हैं और भगवान शंकर की पूजा करते थे। लक्ष्मण जी कंद मूल फल लाते और सब आरोगते। श्री सीता जी को, लक्ष्मण जी को अयोध्या को याद न आवे, घर का स्मरण न हो, इसलिए राम जी दोनों को पुराणों की मंगलमय कथा सुनाते हैं। लक्ष्मण जी तथा जानकी जी आनंद में चित्रकूट में विराजते थे। श्री राम को किसी समय भरत जी की याद आते थे। जगत श्री राम नाम का जप करता है, जगत श्री राम का स्मरण करता है, पर चित्रकूट में विराजे हुए श्री राम भरत को याद करते हैं। तुम्हारी भक्ति सच्ची कब? ठाकुर जी तुमको याद करें जब। ऐसी रीति से भगवान की सेवा स्मरण करो कि किसी दिन यश भगवान तुमको याद करें। जीव ईश्वर का स्मरण करे तो साधारण भक्ति, परंतु जीव का स्मरण यदि ईश्वर करें तो सच्ची भक्ति है। जीव तो दुखी है, इसलिए वह जगत को भूलकर आनंद प्राप्त करने के लिए परमात्मा का स्मरण करता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जगत को भूल जाऊं और भगवान का स्मरण करूं तो मुझको कुछ शांति मिले, आनंद मिले। लोग गांव के बाहर बगीचे में जाकर बैठते हैं, वह भी जगत को भूलने के लिए ही बैठते हैं। जब तक जगत का स्मरण है तब तक दुख है। संसार का विस्मरण हुए उसके बाद सुख मिलता है। इसलिए जीव ईश्वर का स्मरण करता है, इसमें क्या आश्चर्य है। परंतु आनंद स्वरूप ईश्वर जीव का स्मरण करे तो जीव की भक्ति कैसी होगी। भक्ति ऐसी करो, प्रभु के साथ प्रेम इस रीति से करो कि भगवान को तुम्हारा स्मरण हो, भगवान तुमको याद करे। श्री कृष्ण भगवान स्वधाम पधारे, तब उन्होंने विदुर जी को 3 बार याद किया। भगवान जिसको अपना कहकर अपनावें उसका बेड़ा पार है। परमात्मा किसी जीव से जल्दी नहीं कहते कि तू मेरा है। ठाकुर जी परीक्षा करेंगे, पीछे कहेंगे कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि मैं अपना सर्वस्व अर्पण करता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। पीछे घर में जाकर बच्ची की माँ से कहेगा कि मैं तेरा हूँ। भगवान कहते हैं कि बेटा तेरा सर्वस्व क्या है यह मैं जानता हूँ। मंदिर में तो भगवान का था, वह घर आने के बाद बच्ची की माँ का हो जाता है। जगत में जब तक यह जीव किसी दूसरे का होकर रहता है तब तक भगवान का हो नहीं सकता। जो परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी नहीं, उसको ही परमात्मा अपनाते हैं, बाकी किसी को नहीं अपनाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।